हेलो दोस्तों, मैं उनका सक्या अरविंद कोचिंग फैंटम मोरियस क्लास में आपका स्वागत है। आप लोग यूट्यूब पर मैथमेटिक्स चर्चा कर रहे हैं। हम लोग मैथमेटिक्स में आपका चाल समय दूरी चर्चा हो रही थी, उसमें आपका 10 क्वेश्चन चर्चा कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो आप इसको देखिएगा, फिर हम लोग चर्चा करेंगे आगे। पहला क्वेश्चन आपका है, दिल्ली स्टेशन का रेलवे प्लेटफॉर्म 238 मीटर लंबा है। कितना लंबा है? 238 मीटर। ठीक है भाई। 162 मीटर लंबी रेलगाड़ी, इसमें रेलगाड़ी है, इसकी लंबाई 162 मीटर है। ठीक है। रेलगाड़ी 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चल रही है। इसे कितने समय में पार कर जाएगी? समय पूछा गया आपसे। ठीक है, तो चाहे गाड़ी प्लेटफॉर्म पार करे या फिर नदी नहर कुछ भी हो, आपका सुरंग हो, तो उसकी लंबाई जोड़ी जाएगी। ठीक है भाई, कितनी हो गई? 238, 262, 8 2 10 की सौ नफलाई 1, 6 3 9 1 10 की सौ नफलाई 1, तो 3 4 400 मीटर दूरी हो गई। अब ये ध्यान रखना कि हमें निकालना है समय। समय होता है दूरी बटे चाल, लेकिन चाल किलोमीटर घंटा में दी गई, इसको चेंज करना पड़ेगा। तो 120 में गुणे 5/18। ठीक है भैया, 6 दूनी 12, 6 3 18, 5 2 0 कैंसिल और हो जाएगी, 4 3 12 सेकेंड। समय लगेगा 12 सेकेंड। ठीक है भाई, कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आसान से लग गया होगा, समझ में भी आ गया होगा, हम समझते हैं। तो आगे बढ़ाते हैं हम लोग इसी को। ठीक है भाई, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना है थोड़ा सा। ठीक है भाई, चलो। 84 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही रेलगाड़ी एक खंबे को 9 सेकंड पार कर जाती है, एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड पार कर जाती है। तो प्लेटफॉर्म लंबाई बताना है। पहला काम, 84 की चाल से चल रही गाड़ी खंबे को 9 सेकंड पार कर रही है, यहाँ पे निकलेगी गाड़ी लंबाई। ठीक है, फिर यही गाड़ी है आपकी, एक प्लेटफॉर्म है, इसे 30 सेकंड पार कर जाती है। ठीक है भाई, तो यहाँ गाड़ी की चाल वही है, यहाँ पे दोनों का योगफल निकलेगा, इसे घटा देंगे, प्लेटफॉर्म आ जाएगा अपने आप। पहला काम है गाड़ी की लंबाई निकालो। यहाँ से दूरी होती है चाल गुणे समय। क्या होता है? चाल गुणे समय। चाल उसका गुणा में समय करें हम लोग। जैसे चाल आप 84 घंटा देगी, इसको चेंज करोगे, 84 गुणे 5/18 गुणे 9। ठीक है, 9 दूनी 18, दो से क्रॉस करोगे तो चौको 8, 2 दूनी 4, 42 पंचे 210, 210 मीटर। गाड़ी की लंबाई कितनी आई? 210 मीटर। ये आपकी गाड़ी की लंबाई है। ठीक है, अब ये लंबाई ठीक है, यहाँ जब निकालेंगे तो कुल लंबाई निकलेगी, दोनों का योगफल। ठीक है, बाद में घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। यहाँ दूरी क्या होती है? दूरी होती है चाल गुणे समय। कंडीशन वही, 84 चेंज करेंगे, 5/18 और गुणे समय आपका 30। 3 9 30 3 18, और 84 होता है नहीं, 6 कम 6 2 बची, 6 चौक 24, 4 84, 14 25 70, 700 मीटर आई। यहाँ से यहाँ तक 700 मीटर है, 700 मीटर में से 210 कम कर दो, 210 ये है, और टोटल आपकी कितनी है? 700। 700 घटाओगे तो बचेगा 490 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म होगा। तो ऑप्शन आपका डी से। बोलो भाई, है अच्छा क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट, कोई दिक्कत? हम समझते हैं कोई समस्या नहीं आ रही होगी, आसान क्वेश्चन लगना चाहिए। देखिए, आप लय में पढ़िएगा, अब जब लगातार लगाएंगे क्वेश्चन तो सभी क्वेश्चन अच्छे हैं, इम्पोर्टेंट है, तो प्रयास करिएगा। और आज क्वेश्चन सभी आपके आए हुए हैं, तो जो आए हुए क्वेश्चन है आरआरबी ग्रुप डी वगैरह रेलवे में। ये रेलगाड़ी समान गति से चलती हुई एक 350 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म 15 सेकंड गाड़ी है, समान चाल चलती हुई 350 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड, यही गाड़ी है 430 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 23 सेकंड पार कर जाती है। ठीक है, या 15 सेकंड या 23 सेकंड। तो हमने एक बार बताई थी, इसमें तुलना किया करो। क्या करें हम लोग? तुलना। तुलना कैसे?
यहाँ लंबाई 350 थी, यहाँ 430, कितना अधिक हो गई? आप देखोगे 350 से लेके 430 तक 80 किलोमीटर अधिक हो गई। लंबाई बढ़ी 80 मीटर, समय कितना बढ़ गया? 15, 15 से हो गया 23, तो आप कहेंगे 8 सेकंड समय बढ़ा, तो चाल आई 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, क्या हुआ? इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। जब चेंज करोगे तो गुणा कर देंगे हम लोग 5/18 का, 18/5 का, 4×2 36 किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है भाई, ऑप्शन आपका डी से। हालांकि व्यवहारिक रूप से क्वेश्चन गलत है, यहाँ से लंबाई निकालोगे और 150 ही आएगी, तो ऐसा क्वेश्चन नहीं बनना चाहिए, लेकिन गणितीय विधि से आप लगाओगे तो आपका आंसर सही है। कोई दिक्कत? व्यवहारिक रूप में ऐसा क्वेश्चन और नहीं होना चाहिए था। फिर भी हम समझते हैं, समझ में ये बात आपको आ गई होगी। सेम क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक विद्युतीय खंबे को 8 सेकंड, 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, एक खंबे को 8 सेकंड पार कर जाती। यदि वो एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड ले, कोई प्लेटफॉर्म आ गया, उसे पार करने में 20 सेकंड लगती है, तो इसकी लंबाई कितनी होगी? इसकी लंबाई निकालनी, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन। तो आपको करना क्या है? पहला काम, गाड़ी की यहाँ पे चाल निकालेंगे आप। चाल का मतलब क्या है? यहाँ आपको लंबाई दी गई, समय दिया गया, बस चाल निकालना होगा। चाल होता क्या? दूरी बटे समय। ठीक है भाई, 250/8। चेंज कर लेंगे, चेंज ना करो, इतना ही रखो, ये चाल आ गई। क्या आ गई? चाल। डिवाइड हो जाए अच्छी बात, ना हो जाए तो ऐसे रखो, मीटर पर सेकंड। यहाँ पे आपको लगते हैं 20 सेकंड, एक साथ डिवाइड करेंगे हम लोग। और ये भी ध्यान रखना कि गाड़ी की लंबाई यहाँ पर भी कितनी है आपकी? 250 ही, गाड़ी वही है। ठीक है, तो यहाँ दूरी क्या होगी? दूरी क्या होगी? चाल आपकी ये है 250/3 मीटर, 8 मीटर पर सेकंड। तो दूरी होती है चाल गुणे समय, तो 250/8 गुणे 20। ठीक है, 4×2 8, 4×5 20, 2 से काटोगे 125, 25×5 625। 625 मीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई टोटल, उसमें 250 निकाल देंगे आप। ठीक है, कितना बचेगा? 400 और 375, 250 निकल गया, 375 बचा, 375 मीटर। और 625 में से 250 कम कर दो आप। ठीक है, तो आप कहोगे प्लेटफॉर्म की लंबाई 375 मीटर है। बोलो भाई, है ना अच्छा क्वेश्चन? जबरदस्त। बोलिए भाई, कोई समस्या किसी को, किसी प्रकार के? चलो अगला लेते हैं हम लोग। 200 मीटर लंबी और 150 मीटर लंबी दो ट्रेनें 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समांतर पट्टियों में चल रही हैं। यदि वे समान दिशा में चले तो एक दूसरे कितने समय में पार कर जाएंगे? मतलब एक ही दिशा में जा रही हूँ, एक की लंबाई 200 मीटर है, एक की लंबाई 150 मीटर है। देखो लंबाई हमेशा जुड़ती है, ये बात दिमाग में बैठा लो। ये क्वेश्चन इस टाइप के हम लोग कर भी चुके हैं, फिर भी आपको एक बार और प्रयास करके हम लोग समझा रहे हैं। ठीक है, लेकिन सापेक्ष चाल घट जाती है। ठीक है, दूरी जुड़ेगी, 350 हो गया, और सापेक्ष चाल आ जाएगी 5, 5 चेंज करेंगे 5/18। ठीक है, ये आ गया आपका समय। ठीक है, अब 5×7=35, अब 5 से काटा, 14×5=75, 14 हो जाएगा, 14×18, अजक 72, 2 अप्लाई 7, 18×18=25, 252 सेकंड समय लगेगा। यही आंसर आएगा। क्या कहें हम लोग? 252 सेकंड में एक दूसरे को समान दिशा में चलते हुए पार कर जाए। ठीक भाई, कोई दिक्कत? हम समझते हैं कोई समस्या नहीं आई होगी। चलो, ढाई मिनट लंबी गाड़ी
की गति 33 किलोमीटर घंटा है, समांतर पटरी पर मालगाड़ी उसी दिशा में 60 किलोमीटर घंटा की चाल से 200 मीटर लंबी एक मेल ट्रेन चल रही है, जो मालगाड़ी का पीछा करती है। कुछ समय बाद उसे पीछा छोड़ देती है। कितने समय, कितने मिनटों में मेल ट्रेन गाड़ी पूरी तरह पीछे छोड़ देगी? ठीक है, तो मतलब पीछे से है, इसकी चाल 33 है और लंबाई 250 मीटर। एक गाड़ी है, इसकी चाल 33 मीटर किलोमीटर पर आवर्स है और लंबाई है 250 मीटर। इसके पीछे से एक मेल आती है, समांतर पटरी में जा रही है। ठीक है भाई, अब ये ध्यान रखना, जब ये क्रॉस करेगी, इसकी चाल है 60 किलोमीटर पर आवर्स और लंबाई आपकी 200 मीटर। कितने समय पीछे छोड़ देगी? तो अब ये आगे निकलेगी जाके, तो ये ध्यान रखना लंबाई कितनी होगी? 200 जे 250 जे कितनी होगी? 450। सापेक्ष चाल घट जाती है, 60 में फिर 33 कम, 27 बचेगा। 27 को चेंज करेंगे, 27 को 5/18, 18 कहाँ होंगे आपके ऊपर? ये आ गया समय, ये आएगा सेकेंड। 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 5 तिया 15 तिया 45, 23 दूनी 60 सेकेंड कह लो या फिर 1 मिनट कह लो, 1 मिनट। ठीक है, आंसर आएगा 1 मिनट। कोई दिक्कत है? बोलो 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 भाई, है ना? अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट। अच्छा, 200 किलोमीटर दूरी पे स्थित दो अलग अलग बिंदुओं से एक ही समय चलने वाली दो रेलगाड़ियां, उनमें से एक स्टेशन से 10 किलोमीटर दूरी पर एक दूसरे से मिलते हैं, उनकी चालों का अनुपात होगा। देखो, बहुत सीधी सी बात है कि अगर समान दिशा, एक ही दिशा में विपरीत दिशा में चल रहे हैं, अब वो कह रहा है कि एक स्टेशन से एक गाड़ी 110 किलोमीटर दूरी पे मिलती है। अगर यहाँ से कोई गाड़ी यहाँ पे मान लो 10 किलोमीटर है, इधर से ये आ गई, इधर से ये आ गई, आपस में मिल गई, एक साथ चली थी, समान चले हैं, तो समान चाल, अगर समान समय में चले हैं, समान समय में चलेगी दूरियां चालों का अनुपात होते हैं। ये बात आपको दिमाग में बैठा लेना। कुल दूरी आपकी थी 200 मीटर, उसमें से ये 110 मीटर आपकी चलने के बाद मिल जाते। इफ 10 तो इधर कितना बचा आपका? 90 बचेगा, पूरा आपका 200 है, तो जो ये दूरी का अनुपात होगा वही आपका चाल का रेशियो होगा, क्योंकि समय समान है। 11:9। आप कहोगे उनकी चालों का जो रेशियो रहेगा वो 11:9 का होगा। बोलो बोलो, समय समान होने पर दूरियों का अनुपात ही चाल का अनुपात में, जैसे समय अगर बराबर मान लेते हैं, 2 मिनट है, 10 मिनट, 1 घंटा, जो भी करेंगे वो आपका कैंसिल हो जाएगा, तो दूरियों का अनुपात ही चाल का अनुपात हो जाता है। ठीक है भाई, है ना? अच्छा क्वेश्चन। 131 मीटर और 89 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां सम्मुख दिशाओं में चल रही हैं। उनमें से एक की चाल 42 किलोमीटर घंटा है, दूसरे की चाल 30 किलोमीटर घंटा है। एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएंगे? एक गाड़ी की लंबाई 131 है। क्वेश्चन जो आते हैं बहुत हार्ड नहीं आए, ये आपने नोटिस किया होगा। पढ़ाने के लिए जब पढ़ा रहे होते हैं जो क्वेश्चन अलग से बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन आए हुए हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं दिख रहे आपको। ठीक है, 89 है, एक की चाल है 42, एक की चाल है आपकी 30, तो विपरीत चाल जुड़ती है, दूरी हमें यहाँ जुड़ती है, पता है आपको। 9 1 10, 8 3 11 1 12, 220 मीटर दूरी हो गई। समय चाहिए हमको, दूरी बटे चाल, विपरीत चाल जुड़ती है, 72 आ जाएगी। 72 को चेंज करोगे 5/18 से, 18 चौक 72, 4 पंचे 20 से काटा, एक बिंदी कैंसिल 11 बार, तो 11 सेकेंड समय आएगा। डिवाइड करना, पूरा कट जाएगा। कितना आया? आप कहोगे 11 सेकेंड बाद एक दूसरे को पार कर जाएंगे। ठीक है, मिलने के 11 सेकेंड के समय बाद में एक दूसरे को पूर्णतया पार कर जाएंगे। कोई समस्या? चलो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ठीक है भाई, एक और ले लेते हैं इसी में। चलो, दो रेलगाड़ियां एक ही समय दो स्टेशनों पे चलना शुरू करते हैं, क्रमशः 20 घंटा 25 की चाल से। एक दूसरे आगे बढ़ते हैं, भी जब मिलते हैं तो पाया गया कि उनके बीच की दूरी 80 किलोमीटर अधिक। बहुत सिंपल सी बात है,
एक गाड़ी इधर से चलते, एक इधर से चलते। एक की चाल 20 किलोमीटर पर आवर से, एक की चाल आपकी 25 किलोमीटर पर आवर से। जब ये मिलेंगे आपस में, कहीं ना कहीं मिलेंगे, सीधी बात। एक इधर से जा रही थी, एक इधर से आ रही थी, तो जब मिलेंगे आपस में तो पता ही चला तेज चलने वाली गाड़ी धीमी की अपेक्षा ये दूरी जो है 80 किलोमीटर ज़्यादा है। अगर 80 ज़्यादा है क्यों भाई? क्योंकि चाल ज़्यादा है। चलिए समान, एक साथ चले हो तो समय समान हो गया। अब दूरी ज़्यादा क्यों है? क्योंकि चाल ज़्यादा। चाल ज़्यादा कितनी है आपकी? 20 से 25 कम 5 आई। 80 किलोमीटर दूरी 5 के एवरेज से समय कितना लगा होगा भैया? 16 घंटा। 16 घंटा बाद ये आपस में मिले होंगे, ठीक है। दोनों गाड़ियां 16 घंटा चली होंगी, तब मिलेंगे, तब इनके बीच दूरी कितनी हो जाएगी अंतर? 80 किलोमीटर का ये ज़्यादा चल जाएगी इसकी अपेक्षा, ठीक है भाई। अब बात ये आती है कि दोनों स्टेशनों के बीच दूरी ज्ञात करना आपको। तो दूरी होती है चाल गुणे समय। ये ध्यान रखना कि अब विपरीत चाल दोनों को निकाल लेना है आपको, ठीक है। तो दूरी आपकी निकलेगी 20 और 25, 45 गुणे 60, 16 85, 16 फ्लाई 8, 16 चौको 64, 64 और 8 72, 720 किलोमीटर। अतः आंसर आपका डी से। बोलो भाई, हैं सभी क्वेश्चन अच्छे इम्पोर्टेंट? आप लोग लगाइएगा, एक लाइक शेयर बनता है, ठीक है। प्रयास करिएगा और बच्चों को जोड़ा जाए। काफ़ी आप लोगों ने मेहनत की है, ठीक है भाई। प्रयास करते रहिएगा। थैंक यू।